नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो बिहार के एक बड़े मासूम से साधारण से लड़के के साथ घटी थी। ये एक ऐसा लड़का था जो कि बचपन से सोचता था कि यार मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं पढ़ाई करने के लिए किसी बड़े शहर में जाऊंगा। मेरे गांव में पढ़ाई करूंगा तो मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है और हमारे गांव में स्कूल वगैरह की ऐसी सुविधा नहीं है। ऐसी ही सोच के साथ ये बड़ा हुआ, क्लास 10th में बहुत अच्छे परसेंट लाया, बढ़िया बहुत अच्छे वाले। इसके परिवार वाले बहुत खुश हुए और अपने परिवार वालों के सामने ये शर्त रख दिया कि आगे अगर आप मुझे पढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो मुझे बाहर भेजो पढ़ाई के लिए। घर वालों ने बोले कि ठीक है चल भाई, कहाँ जाना है? तो उसने बोला कि सिवान, बिहार में एक फेमस बड़ा शहर है, मैंने उसके बारे में पता किया हुआ हूँ। उसने ऐसा बोला कि मैंने सिवान के बारे में पता किया हुआ हूँ कि वहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे 11th-12th के स्कूल भी हैं। तो अगर मैं अभी 10th के बाद जस्ट वहाँ पे सेटल हो जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मेरी लाइफ बहुत अच्छे से सेट हो सकती है, हम सबकी सब एक बड़े शहर में बस सकते हैं। ऐसा कर करके उसने अपने घर वालों को माइंड में डाल दिया कि हाँ, इसको बाहर जाना चाहिए। घर वाले भी पता लगाते हैं और फाइनली एक अच्छे खासे स्कूल के बारे में पता कर लेते हैं, मिल जाता है उनको एक बढ़िया सा स्कूल। अब लेकिन स्कूल में क्या, अब देखो नॉर्मली जो हॉस्टल वगैरह की सुविधा होती है वो कॉलेजेस में होती है, स्कूल में बहुत ही कम चांस होते हैं कि ऐसी हॉस्टल की सुविधा हो। अगर वो कॉन्वेंट स्कूल नहीं है तो बड़ा ही मुश्किल होता है। कॉन्वेंट स्कूल में मिल जाते हैं कई बार हॉस्टल, तो यहाँ पर हॉस्टल नहीं मिल रहा था। तो इसे घर वालों ने क्या बोले कि एक काम करते हैं कि हम तेरे साथ चलते हैं एक दिन और कुछ ऐसा रूम या लॉज या प्राइवेट पीजी जैसा कुछ पता करेंगे और तुझे दिलवा देंगे। लेकिन कब चल पाए ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। इसके पापा ने बोले कब चल पाए समझ में नहीं आ रहा है, हमको समय नहीं मिल पा रहा है। तो इसने भी अपने पापा को आश्वासन दिया और बोला कि पापा आपने देखे मैंने 10 में कितने अच्छे परसेंट लेकर आया, मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी संभाल लेता हूँ, मुझे में बहुत समझ है, आप मुझे पैसे दे दो, मैं जाऊँगा और अपने हिसाब से वहाँ पे रूम वगैरह सिलेक्ट करके रहने लगूँगा, आपको फिर पता वगैरह सब बता दूंगा। 2019 की ही बात है तो मोबाइल वगैरह सब था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। पिताजी ने बोले कि ठीक है चल बेटा, ऑनलाइन तुझे पैसे दे देते हैं और तू जा वहाँ पे अपने हिसाब से अच्छा सा रूम देख के सेटल हो जा और जब कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें बताते जाना। ये खुश हुआ, अपना सामान पैक किया, थोड़े कैश पैसे भी रखा और निकल गया सिवान के लिए बस पकड़ के। सिवान उतरा तो यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पहली बार आया हुआ था लोगों की सुन के, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से इसने चीज़ों का पता करना शुरू किया और फाइनली इसे एक ज़बरदस्त वाला रूम मिल गया। जी हाँ, ये रूम एक ऐसा रूम था जैसे कि एक मकान मालिक है समझ लो, ठीक है। एक बूढ़ा मकान मालिक था, वो ग्राउंड फ्लोर में रहता था। उसने अपने ऊपर के 2 फ्लोर, अपने घर के ऊपर के 2 फ्लोर रेंट पर देकर रखा था। हर एक फ्लोर में, मतलब जो पहला फ्लोर था उसमें अलग अलग 8 रूम थे और वो 8 रूम एक एक बच्चे को दिया हुआ है, कहीं पे 2-2 बच्चों को भी दिया हुआ है, उसके ऊपर वाला भी अलग अलग बच्चों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते थे। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये बूढ़े आदमी ने एक प्रकार का हॉस्टल ही खोला हुआ था, लेकिन एक्चुअल हॉस्टल नहीं, एक तरीके से हम लॉज कह देते हैं। सिर्फ पढ़ाई के बच्चे नहीं, अलग अलग प्रकार के लोग भी रहते थे जो जॉब करने आते थे, वैसा भी, इसलिए हम इसको लॉज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लड़कियाँ भी रहती थी, लड़के भी रहते थे। तो अब होता ऐसा है कि इसको जो रूम मिलता है रहने के लिए, वहाँ पर एक और लड़का रहता था। अच्छी खासी संगत मिल गई, वो लड़के की संगत में आकर अपना मनीष, इसका नाम मनीष था, पता नहीं मैंने बोला कि नहीं, उस लड़के की संगत में आकर मनीष फूकना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। ये आदत बहुत बिगड़ गई। कुछ ही दिनों बाद शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीते, मतलब कोई टेंशन ही नहीं यार, बाहर आया हुआ है, घर वालों के पैसे मिल जा रहे हैं जब बोलो तब, फिर स्कूल भी अच्छा मिल गया है, ये लॉज भी अच्छा मिल गया, दोस्त भी अच्छे मिल गए हैं, लोगों से बातचीत भी अच्छी होती है, मकान मालिक भी इतना अच्छा है। कुछ दिन बाद उसका जो रूममेट था वो अपने घर गया, किसी रीज़न से घर गया, ठीक है। अब ये अकेला पड़ गया। अब अकेला पड़ गया तो अपने दोस्त के साथ वो बाहर फूकने के लिए जाता था, अब अकेला पड़ गया तो अपने रूम में ही फूक रहा है। तो मकान मालिक ने 1-2 बार पकड़ लिया, बोला बेटा यहाँ पे अलाउ नहीं है सिगरेट वगैरह पीना, तुम अकेले नहीं रहते हो ना यहाँ पे तुम्हारे फ्लोर में 8 रूम है, ऊपर वाले फ्लोर में 8 रूम है, लड़कियां भी रहती है, तुमसे कम उम्र के भी बच्चे आते हैं, बड़े बूढ़े भी कई बार रुकने के लिए आते हैं, तो तुम ऐसा सिगरेट यहाँ पर मत पिया करो बिल्कुल भी। इसने हाँ हूँ कर दिया। दिन में तो बाहर जुगाड़ कर लेता, लेकिन रात में इसको तलब मचती तो रूम में ही पीता, रूम में ही पीता
और जो रूम फ्रेशनर होता है ना, वो पूरा रूम में फुस 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 करके मार देता, ठीक है, ताकि वो स्मेल ना रह जाए। बाई चांस मकान मालिक कभी आ जाए तो बोलूँ अंकल किधर, ये तो मेरा रूम फ्रेशनर की स्मेल है। इसी के साथ साथ ये रूम फ्रेशनर मार के खिड़की भी खोल दिया करता था कि जो भी थोड़ा बहुत ऐसा भपका रहेगा वो बाहर निकल जाया करेगा। ऐसा करते करते इसको 5-6 दिन हो चुके थे। एक दिन ऐसे ही ये फूक फाक के, अमावस्या की रात थी आज, इसको मालूम था, इसको समझता था अमावस्या पूर्णिमा प्रॉपर, बढ़िया फूक फाक के रूम स्प्रे मारा हुआ था, खिड़की खोल के हल्की अच्छी हवा चल रही थी, मस्त से सो रहा था। अचानक से लिटरली इसको ना ऐसी आवाज़ आई कि ऐसा कोई कर रहा है। ये बड़ा हैरान हुआ, मतलब इसकी नींद डिस्टर्ब हो गई, इसने आँख खोला, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो पाया कि खिड़की के पास से वो आवाज़ आ रही थी। उठा और बाहर तरफ देखने की कोशिश किया तो एक लड़की इसको जाते हुए दिखाई दी। इसने सोचा कि इस लॉज में तो और भी लड़कियां रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, हो सकता है मैंने जो रूम स्प्रे मारा हुआ था उसकी स्मेल किसी को बहुत अच्छी लगी होगी, तो जा रही होगी, तो रुक गई होगी, सूंघ रही होगी, चलो कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ। ये उस रात सो गया। अब अगली रात भी सेम, ये बढ़िया अपना फूका, रूम स्प्रे उठाया, फुस फुस मारा, खिड़की खुली करके सो गया। सोए हुआ आधे घंटे हुआ, फिर से ऐसी आवाज़ आई, फिर इसकी नींद खुली। अब हल्की हल्की आँख खुली, आज बहुत गहरी नींद लगी थी, पता नहीं क्यों, बड़ी गहरी नींद। कई बार ऐसा हो जाता है हमको बहुत गहरी नींद आती है। तो हल्की हल्की आँख खोला तो देखा, क्या पता है कि आज भी कोई लड़की इसकी खिड़की में खड़ी हुई है। मतलब इसकी खिड़की जो थी वो बालकनी में खुलती थी इसके फ्लोर के, वहाँ पे खड़ी हुई है और ऐसा ऐसा कर रही है। इसने सोचा कि होगी यार आजू बाजू वाली कोई लड़की, बालकनी पूरी कनेक्टेड है ना पूरे रूम की लाइन से, तो आ गई होंगी सूंघते सूंघते, अच्छी लग रही होगी स्मेल, मैं सोता हूँ, सूंघने देता हूँ उसको, मेरे को क्या करना है। ये सो गया। अभी सुनो, हाँ, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, हट मत जाना। अगली रात आई, अगली रात को भी ऐसी फूका, स्प्रे मारा, सोया, लेकिन आज खिड़की बंद कर दिया था। क्योंकि रोज वो लड़की आती थी, करती थी, इसकी नींद डिस्ट्रैक्ट होती थी। इसने बोला इसलिए खिड़की बंद रखता हूँ आज। खिड़की बंद रख दी और सो रहा है। सोए हुए आज भी इसको आधे घंटे हुए, दरवाजा किसी ने नॉक किया। ये उठा, दरवाजा खोलकर देखा, दरवाजे में कोई नहीं है। सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। कई बार सपने में भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे देती है जो बहुत रियलिस्टिक लगती है, किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया होगा, मैं सो जाता हूँ। ये सो गया। फिर सोए हुए 5-7 मिनट हुए हैं, फिर से इसको कुछ खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर इसकी आँख खुली, पूरी प्रॉपर आँख खुली। हाँ, अब आँख खुलने के बाद एक क्लियर सुना है कि ये खटखटाने की आवाज़ खिड़की से आई हुई है। ये उठा और खिड़की खोला। खिड़की खोल के बाहर देखने की कोशिश किया कि कोई भी नहीं है। खिड़की बंद कर दिया। बोला ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, हाँ जाता हूँ मैं, लेटता हूँ थोड़ी देर। अब ये लेटा है, अब इसको घुटन जैसी होने लगी, पता नहीं क्यों घुटन हो रही है, क्योंकि इसकी रोज़ की आदत थी खिड़की खोल के सोता था, आज ही खिड़की बंद करके सो रहा था, तो इसको घुटन जैसी होने लगी। ये थोड़ा इरिटेट हुआ, बोला यार छोड़ो यार, खोल देता हूँ खिड़की, अगर कोई लड़की सूंघते सूंघते नाक बजाते हुए आएगी तो सुना दूंगा, ये क्या रोज करते हो, तुम भी खरीद लो एक। ऐसा करके गुस्से में गया, खिड़की खोला और मस्त से सोने के लिए आ गया। अब ये सो ही रहा है कि फिर से इसने बोला इसकी ऐसी तैसी, आज तो इसको सुनाता हूँ। ऐसा गुस्से में इसने अपनी आँख खोला है और जैसी देखा खिड़की की तरफ, बाहर से पड़ रही थी आज प्रॉपर स्ट्रीट लाइट से जो खिड़की में लड़की खड़ी हुई है उसका चेहरा दिख गया। इतना भयंकर, इतना डरावना चेहरा कि मैं आपको क्या बताऊं। गर्दन है ना ऐसी टूटी हुई है और ये वाला पार्ट ऐसा उखड़ा हुआ सा दिख रहा है। उसका जो चेहरा है वो पूरा पेल है, मतलब खूनी नहीं है, पूरा वाइट, पूरा मतलब समझ लो एक सफ़ेद रंग है, समझ लो वैसा उसका चेहरा है। आंखें पूरी बाहर आई हुई है, जिभ भी ऐसी लटकी हुई है, ऐसी सूंघ रही है। ये उस नज़ारे को देखकर वहीं पर हक्का बक्का रह गया। इसको घबराहट हुई और ये भड़बड़ा के उठा। 2 सेकंड ब्लैंक रहने के बाद ये भड़बड़ा के उठा और खिड़की की तरफ, खिड़की लगाने के लिए बढ़ा है। खिड़की लगाने के लिए बढ़ा ना, तो वो लड़की लिटरली जुप से इससे दूर हुई। खिड़की के बाहर ही है लेकिन वो दूर होते हुए दिखी, तो ये रुक गया वहाँ पे, क्योंकि वो हलचल करी ना, तो ये रुक गया कि वो हमला ना कर दे। ये चीज़ क्या है, ये ऑन द स्पॉट समझ नहीं पाया कि क्या है। आप समझ गए कि ये क्या थी,
ये कोई इंसान नहीं थी, आप समझ चुके हैं। लेकिन अपना मनीष नहीं समझ पाया था कि ये इंसान है। ये रुक गया वहीं पर। भाई इसने क्लियर देखा है कि वो लड़की थोड़ी दूर हटी थी झटके से इससे, और फिर चल के गई, और फिर लिटरली ना थोड़ी आगे तरफ राइट साइड में एक प्लेन दीवार थी, वो प्लेन दीवार के अंदर चली गई। मतलब जैसे कि मानो कोई परछाई के दीवार के अंदर घुस जाती हो, ये वैसी घुस गई। इसको तो भैया ऐसी घबराहट हुई, इसने फट से बंद किया खिड़की और फिर हनुमान चालीसा प्ले किया है। ये पूरी रात हनुमान चालीसा बजाया है, पूरी रात। लेकिन पूरी रात एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसको करने की आवाज़ आती ही रही। हनुमान चालीसा भी बज रहा है और ये आवाज़ भी बंद नहीं हुई लिटरली। इसको इतना डर लग गया कि जैसे सुबह हुई ना, लगभग यही 6 साढ़े 6 बजे हो गए, इसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया और बोला पापा मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ दिन के लिए आपके पास आना है। पापा उसके समझ गए कि बेटा बहुत घबराया हुआ है, कुछ तो भी हो गया है। बोले कि चल अब्बी की बस पकड़ और अब्बी आ जा फटाक से। ये घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो घर पे सब लोग चिंता में कि इतना घबराया मनीष ने क्यों फ़ोन किया, सुबह सुबह 6 बजे तो वो उठता भी नहीं था। तो इसने अपने घर वालों को पूरी बात बता दिया। पूरी बात बताया तो पापा ने बोले कि नहीं, इस चीज़ को हम हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा को जानते हैं। वो तांत्रिक बाबा मतलब हमारे बचपन के दोस्त हुआ करते थे, उनको घर पर बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा घर पर आए, इसको डर के मारे बुखार है, डरा हुआ है, बहुत तेज़ फीवर है इसको। तो तांत्रिक बाबा घर पर आए हैं, तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताई गई। तांत्रिक बाबा ने बोले कि ये मामला बिगड़ भी सकता है आगे चल के। अच्छा हुआ आप लोगों ने सही समय पर हमको बुला लिए। एक काम करो, आप अपने घर के चावल के 13 दाने लेकर आओ। तो इसकी मम्मी गई किचन में और चावल की गिनती के 13 दाने लेकर आई। बाबा ने अपने पास से काला कपड़ा, इतना बड़ा काला कपड़ा निकाले, चावल के वो 13 दाने मुट्ठी में रखे और उसमें कुछ मंत्र पढ़े हैं। मंत्र पढ़ के 13 बार फूके हैं और वो जो काले रंग की वो जो कपड़े थे उसमें रख दिए, उसकी पोटली बनाए और बोले कागज़ पेन दो। कागज़ पेन दिए, वो कागज़ पेन में एक मंत्र लिखे, ठीक है, संस्कृत में। और ये लड़के को दिए अपने मनीष को और बोले कि देख बेटा, ये मंत्र को आज सोने से पहले तू 13 बार पढ़, ठीक है, 13 बार पढ़ना। और जो पोटली है चावल की पोटली, इसको अपनी तकिया के नीचे रख देना। रात में तेरे बिस्तर में तेरे अलावा कोई ना सो, ये ध्यान रखना। तुझे सपने में तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुझे दिखाई दे देगा वो लड़की का मकसद क्या है जो नाक बजाते हुए तेरे कमरे के पास आती थी। इसने अपने मम्मी पापा को फूंकता था, स्प्रे मारता था, ये वाली बात नहीं बताया। नहीं, स्प्रे मारता था वाली बात बताया था, फूंकता था ये वाली बात नहीं बताया, ठीक है। तो इसने बोला ठीक है बाबा, ऐसे ही करूँगा। बाबा चले गए, रात का वक्त हो गया। इसने अपनी बढ़िया बिस्तर बिछाया, तकिया के नीचे वो रखा पोटली, 13 बार वो मंत्र पढ़ा, बाबा ने जो मंत्र दिए थे, फिर अपने बिस्तर में सो गया। आधे 1 घंटे बाद इसको नींद आई। एक तो बड़ी मुश्किल से नींद आई आज, हाँ, क्योंकि कोई ऐसा बोल दे, इतना कुछ हो रहा हो तो इतनी आसानी से नींद नहीं आएगी। इसको आधे 1 घंटे बाद नींद आई है। नींद आई और इसको सपने में दिखाई दी वो लड़की बिल्कुल एक नॉर्मल रूप में, मतलब वो लड़की है, इसको बाद में समझ में आया। कैसे समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। इसको सपने में क्या दिखाई दिया कि एक लड़की है जो कि उसी रूम में, जिस रूम में ये सिवान में रह रहा है, उसी रूम में अपना सामान लेकर आई है। नॉर्मल दिखाई दे रही है, पढ़ाई करने वाली बच्ची दिखाई दे रही है। उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है, वो उसके रूम में आना जाना करने लगा। कोई एक लड़का है जो उस लड़की के रूम में आना जाना करता है। वो सपने में देख रहे हैं अभी अपना मनीष कि उस लड़की के रूम में एक लड़का आ रहा जा रहा है, दोनों रोमांटिक हो रहे हैं, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन बन चुका है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों के बीच में बहुत बुरा झगड़ा हुआ उसी रूम में। और उसी रूम में रात के समय वो लड़की लटक के खुद को खुश कर लेती है। इसने लिटरली सपने में देखा है। उसके बाद से क्लियर ये देख रहा है कि ये एंटर किया है उस रूम में, वो लड़की एक कोने में बैठी हुई है, लेकिन इसको ये दिखाई नहीं दे रही है। ये फूंक रहा है, ये स्प्रे कर रहा है, वो लड़की ऐसी ऐसी अपनी नाक बजा रही है। ये क्लियर सपने में देख रहा है। देखो मेरे बताते बताते रोंगटे खड़े हो गए। ये जैसे क्लियर देखा ना कि वो ऐसे कर रही है, ये घबरा कर उठा, जैसे कि इसको सारे सवालों के जवाब मिल गए। और ये घबराहट हो रही है इसको कि वो लड़की अब इससे प्यार करने लगी है। मतलब सपने में इसने ऐसा विजुअल देखा है कि वो लड़की इसके प्यार के चक्कर में ऐसा करती है, मतलब
वो लड़की अब इसको पसंद करने लगी है। ये घबरा कर उठा तो उठते से इसकी नज़र बिस्तर के सामने लगी हुई घड़ी पर गई। घड़ी पर 3 बज रहे थे। 3 बजे का समय देखा तो मन में थोड़ा सा और डर लगा। अचानक से उसी पल इसको महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। ये पलट कर देखता है तो क्या पाता है कि इसके बिस्तर में, इसके बाजू में वही लड़की लेटी हुई है और इसे देखकर एक स्माइल करी है और कही कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें अपने साथ में ही लेकर जाऊंगी। और ये इतना जोर से चिल्ला के कमरे से बाहर भागा है कि मैं आपको क्या बताऊं। भैया इसे घर पे पापा मम्मी सब सो रहे थे दूसरे कमरे में, डर कर उठ गए। बोले बेटा क्या हो गया क्या हो गया। इसने पूरी बात बताया मम्मी पापा को कि मैंने सपने में ऐसा ऐसा देखा हूँ और वो लड़की मुझे ऐसी दिखाई दी है। पापा ने बोले एक काम कर, पूरी रात हमारे साथ ही बैठ। ये लोग पूरी रात जागे हैं, सुबह होते से ही तांत्रिक बाबा को फ़ोन करके बुला लिए। तांत्रिक बाबा ने बोले कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। अब अगली अमावस्या से पहले वो लड़की पूरी कोशिश करेगी मनीष को अपने साथ लेकर जाए। अमावस्या के पहले पहले तक नहीं भी ले जा पाए ना, तो अमावस्या की रात मनीष की ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती है। अगर आपको अपने बेटे को बचाना है तो अभी के अभी आप अपने बेटे को यहाँ से बहुत दूर किसी तीर्थ में लेकर चले जाएं। मतलब समझ रहे, किसी तीर्थ यात्रा में ले जाने बोले, किसी धार्मिक प्लेस में ले जा ले और आने वाली अमावस्या तक वहीं पर रहें। रोज़ वहाँ के मंदिर जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, बस यही तरीका है। पापा ने बोले कि तुरंत वृंदावन की टिकट मैं बुक कर रहा हूँ। तत्काल में उन्होंने वृंदावन की टिकट बुक किए। अगले दिन ट्रेन पकड़ कर वो वृंदावन पहुँच गए। अगली अमावस्या आई है ना, मतलब अमावस्या को आने को थोड़ा टाइम था ही। पूरी अमावस्या तक वृंदावन में जो मेन मंदिर है बांके बिहारी का, मंदिर से मुश्किल से 500-600 मीटर की दूरी पर ही रुके और जब तक अमावस्या ख़त्म नहीं हो गई तब तक वो वहाँ पर रुके। फिर लौटते लौटते भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर यही बोले कि हम इतना भरोसा किए थे भगवान आपके सामने, हमारे बेटे को कुछ मत होने देना, अब हम जा रहे हैं अपने घर। वो लौट गए और भगवान कृष्ण की मदद से उन्हें कुछ हुआ भी नहीं। पूरा परिवार ठीक है, मनीष ठीक है। आज 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मनीष उन रातों को याद करता है तो ऊपर से नीचे तक सिहर सा उठता है, क्योंकि इतना कुछ खौफनाक जो उसके साथ हुआ था। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद मनीष ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए कि क्या क्या चीज़ें हो जाती है भाई कई बार। मैं भी आपके सामने लेकर आ गया ताकि सभी लोग समझ सकें कि परफ्यूम से, सुगंध से बचना ही होता है रात के समय, चाहे वो घर हो या बाहर हो। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी प्रकार के खौफनाक और डरावने वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।